मोहसिन अली पाकिस्तानी सोफर जर्नलिस्ट का बड़ा बेटा अली नाला बेरोजगार था। कल बोला था कि मेरे बाप ने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इज्जत कमाया, बहुत ज़्यादा नाम कमाया। जो हमको एक्सपोज करते हैं उनके फादर्स ने या उनके बाप ने क्या किया। तो हम लोग भी आज ये चीज़ पूरा वीडियो प्रूफ के साथ सुनेंगे कि मोहसिन अली ने पाकिस्तान में क्या किया, कितना नाम कमाया, किसके जुबानी। ये जो इसका बेटा बोल रहा था ना, इसके अंकल, इसके चाचू की जुबानी ये हम लोग बात सुनेंगे। कोई हिंदुस्तानी 1 मिनट के लिए गलत बोल सकता है, लेकिन इसका चाचू कभी गलत नहीं बोलेगा। तो इसके चाचू की जुबानी आप आज हम लोग सुनेंगे कि मोहसिन अली ने कितना नाम कमाया, कितना फेम कमाया पाकिस्तान में। सीधा पॉइंट पर आऊंगा और बात जवाब दूंगा। आपके काफ़ी सारे सवाल भी आए हुए हैं और जिस शख्स को कल मैंने पॉइंट आउट किया था उसकी सिर्फ 1% बात मैंने की थी। थैंक यू वेरी मच टू हिम और थैंक यू वेरी मच सबका कि उसने मेरी तमाम लगाई हुई जो बातें थी, तमाम एलिगेशन थे, उनको एक्सेप्ट कर लिया। मैं पॉइंट बाई पॉइंट अब इस पर आऊंगा। सबसे पहले मैंने ये बात की थी कि वो क्रिकेटर नहीं है, वो शख्स क्रिकेटर नहीं है। उसने एडमिट कर लिया कि वो क्रिकेटर नहीं है और डेफिनेटली एक सीधी सी बात है, एक खुली किताब की तरह कि ही नेवर प्लेड एनी क्रिकेट। और गली में क्रिकेट खेलना या कभी शौकिया कोई मैच खेल लेना या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने में, क्लब क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा फर्क होता है। आप शौकिया जब आप एग्जीबिशन मैचेस खेलें तो वो और चीज़ है। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने मान लिया कि आप क्रिकेटर नहीं हैं। नंबर 2, उस शख्स ने यह भी तस्लीम कर लिया कि वो सहाफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर आप जर्नलिस्ट की डेफिनेशन पढ़ें दुनिया में कहीं भी तो जो पेस्टर होता है वो जर्नलिस्ट नहीं होता। तो ये दूसरा पॉइंट था जो सबसे बड़ा मैंने कल बात की थी कि दूसरों को ये कहने वाला कि तुम जर्नलिस्ट नहीं हो, वो खुद जर्नलिस्ट नहीं है, वो एक पेस्टर है। और पेस्टर ने जो है वो अपना आप बता भी दिया है कि मैं खुद, उसने अपने मुंह से कह दिया है कि मैं पेस्टर हूं। नंबर 3 बात जी जो थी वो ये थी कि मैंने की थी कि जी ही नेवर कवर्ड एनी इंटरनेशनल क्रिकेट, कोई आईसीसी का इवेंट। जी मैं 30 साल, सबसे पहली बात यह है कि यार अगर तुमने कोई 30 साल से क्रिकेट कवर किया ना इंटरनेशनल, तो एक आईसीसी इवेंट का कोई अपना सबूत दे दो। मतलब सीधी सी बात है ना, एक तस्वीर दिखा दो किसी इंटरनेशनल आईसीसी के वेन्यू पर किसी मैच पे खड़े हुए किसी क्रिकेटर के साथ, या कोई अपना इंटरनेशनल आईसीसी का जो कोई भी ऐसा प्रूफ है वो दे दो कि तुमने इंटरनेशनल क्रिकेट कवर की। डेफिनेटली की नहीं, कभी जर्नलिस्ट रहा ही नहीं। जब 2008-9 में इसने जर्नलिज्म हल्की हल्की सी शुरू की, कोशिश की शुरू करने की, साथ साथ बेसिक जॉब तो पेस्टर ही थी, जो आज इनको नेशन से, जिस वजह से मैं उस पर भी आऊंगा कि टर्मिनेट क्यों किया गया, जिसे इदारे का ये नाम लेते हैं। बात यह है कि बुनियादी तौर पर क्रिकेट कवर ही नहीं की और तबसरे क्रिकेट पर, ऐसे तबसरे के जैसे जो है वो कोई बात मतलब इससे ज़्यादा कोई बंदा क्रिकेट के बारे में जानता ही नहीं है। घर बैठ के क्रिकेट की बातें, कमरे में बैठ के क्रिकेट की बातें, ऐसे क्रिकेट की बातें नहीं होती। खैर बहरहाल ये 3 पॉइंट थे जो मैंने किए थे और तीनों के तीनों एक्सेप्ट कर लिए गए। मैं अब इससे ज़्यादा कोई बात इसलिए नहीं करना चाहता इस इशू पर, इन 3 पॉइंट्स पर, कि तीनों एडमिट कर लिए। और मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले की ज़ात का कि इन्होंने खुद ही मान लिया। अदरवाइज शायद आमतौर पर आदत ऐसी भी है इनकी कि ये बात के बजाय रो करके तो बात ही दूसरी तरफ ले जाते हैं। बहरहाल अब 6 में वो पॉइंट्स उन पर आना चाह रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं कि इनको ये निकाला क्यों या ये गए क्यों या हुआ क्या। सबसे पहले तो ये जो शख्स हैं, खाना चोरी एथलीट्स के इल्ज़ाम, ख्यालजाद गुल डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड थे और इनके ऑफिस में बाकायदा शिकायत लिखी गई कि ये एथलीट्स के खाना चोरी करते हैं, बमै तस्वीर, इनकी गाड़ी की तस्वीर के साथ। वो तमाम लेटर्स भी जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। इन्होंने कहा है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा तो ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यहां पर हो सकता है आप लोगों को बेवकूफ़ बना लें, लेकिन कोर्ट में आप बेवकूफ़ नहीं बना सकेंगे लोगों को। कोर्ट में आप ऑनरेबल जुडिशरी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ज़रूर कोर्ट में आइएगा। और आपको भी पता है कि ख्यालजाद गुल डीजी पाकिस्तान, फॉर्मर डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लिखे हुए लेटर्स मौजूद हैं। नंबर 2, पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन के लिखे हुए लेटर्स भी मौजूद हैं। नंबर 3, मारिया तूरपकई, पाकिस्तान की फॉर्मर नंबर 1 विमेन स्क्वॉश प्लेयर, उसके लिखे हुए लेटर भी मौजूद हैं कि आपका किरदार किस तरह का है। उस हवाले से भी वो मारिया तूरपकई भी जिंदा हैं और उनके लिखे हुए लेटर्स भी। कोर्ट में जरूर जाइएगा, अपनी बात पर कायम रहिएगा, कोर्ट में जाइएगा जरूर। यहां पर आप लोगों को बेवकूफ बना लेंगे लाउड वॉइस से,
लेकिन कोर्ट में ये बेवकूफ़ी नहीं चलेगी। तो मैं भी यही चाहता हूं कि कोर्ट में जो है वो बड़ा वाज़े तौर पर ये बात समझेगी। एक तो ये कि जी किरदार के हवाले से इशू था, बदकिरदार खवातीन के साथ, हर किसी के साथ बदतमीजी, और हर जगह पे जो है जिससे पूछ लो उससे पूछ लो। और फिर हाँ, एक और बात ये भी कहा गया कि जी इंटरनेशनल इवेंट पे दूसरों को भेजा। और भाईजान, जो बंदा खुद भूखा हो, जिसने खुद खाना ना खाया हो कभी, वो दूसरे को खिलाएगा या पहले खुद खाएगा? पहली बात, खुद उसने कभी कुछ इंटरनेशनल कवर नहीं किया, दूसरों को आईसीसी के इवेंट्स पे भेजेगा, और फिर खुद कभी भी नहीं किया, खुद कभी भी एक दफा भी नहीं किया। तो ये भी खैर बेवकूफ अगर कोई बनना चाहता है तो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहरहाल आप जो हैं वो एक खुली किताब है कि खुद भी तस्लीम कर लिया कि कभी कवर नहीं किया, और ये एक अंडरस्टूड बेवकूफाना बात है कि मैंने भेजा। ओ भाई, तुम्हें पता ही क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें क्रिकेट के स्पेलिंग तक नहीं आते, तुम्हें क्या पता। नंबर 2 जी, बदतमीज बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोग, खवातीन, सब लोग गवाही देने के लिए तैयार हैं और देंगे, और सबको पता है, अंडरस्टूड है। लेट हिम गो टू द कोर्ट और वहां पे ये डिसाइड होगा। इसके साथ साथ जी, क्योंकि खवातीन का एहतराम भी नहीं करते, बदतमीज हैं, ब्लैकमेलर, इसके भी जो है वो तमाम प्रूफ्स मौजूद हैं। और लोगों को ब्लैकमेल करना, एक पाकिस्तान की टीम में नॉक कर रहे हैं क्रिकेटर, उनको, उनके वालिद साहब को इंतहाई ज्यादा टीज करना, तंग करना, ब्लैकमेल करना, उनसे पैसे लेना। और उन्होंने जो ये 3 मंजिला घर की बात कर रहे हैं, उस घर की तीसरी मंजिल भी उन्होंने बनाई है। उस घर में पड़ा फ्रिज और ओवन भी जो है वो उन्होंने ही लाया है। और ये तमाम खैर बड़ी डिटेल्ड एक बात है, वो सारी चीजें वहां पर साबित हो जाएंगी विटनेसेस के साथ और प्रूफ्स के साथ। एक और पॉइंट जी, सूद खोर हैं ये सूद का कारोबार करते हैं, यानी इंटरेस्ट पर गरीब लोगों को, अपने दफ्तर के लोगों को ये पैसे देते हैं, आगे पीछे लोगों को पैसे देते हैं इंटरेस्ट पर, और उसके बाद वो सूद पर दिए गए पैसों पर इंटरेस्ट, सूद वसूल करते हैं, गरीब लोगों की मजबूरियों के साथ खेलते हैं। और इस तरीके से मजबूरियों के साथ फायदा खेला जाता है कि मैं अब आपको क्या बताऊं। वो बहरहाल वो भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और तमाम लोग ही जो हैं वो ये बात समझ रहे हैं, वो ये बात उन्हें पता है कि ये कहां कहां पर सूद के इनके कारोबार है, नेटवर्क्स हैं, इनको भी पता है कि कहां कहां पर इनके सूद का नेटवर्क है। तो ये एक इंतहाई गलत काम है, बयास पर पैसे देना या बयास पर किसी से पैसे लेना है और इस तरह की रकम वसूलियां करना, ये एक इंतहाई गलत काम था, लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाना। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा क्योंकि फाइनेंशियल करप्शन के हवाले से सरकारी ऑफिशियल गवर्नमेंट इदारों ने लिखा कि ये शख्स एक करप्ट है। बहरहाल जी, ये पॉइंट्स थे कि जिसके बाद मैं कंफर्टेबल नहीं था। मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि जी इससे शायद चैनल नहीं चलेगा, या मोहसिन वर्सेस मोहसिन नहीं चलेगा, या मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चलेगा। अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में एक बड़े इदारे के साथ जर्नलिस्ट हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, डेली हम टीवी पर भी अपीयर होते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ यहां पर यूट्यूब पर बैठते हैं। और दूसरी बात, नंबर 2, ये जो इस तरह के मामलात होते हैं ना, रिस्क के, आप जो धमका रहे हैं लोगों को और इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये आप जी अनसब्सक्राइब कर दे, ये आपके हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में है, ये ऊपर वाले के हाथ में है, ये आपके हाथ में नहीं है। आप इसका कुछ भी नहीं कर सकते, ये ऊपर वाले के हाथ में। आप लोगों को, आपकी एक दास्तान है लोगों के साथ ज्यादतियों की, आपने कई लोगों को नौकरियों से निकलवाया। खालिद सजाद खोखर साहब से कंफर्म किया जा सकता है कि आप कैसे गए वहां पे और क्या क्या आपने, और बहुत सी दास्तानें हैं, आपने क्या क्या किया, लेटरबाजी और लीगल नोटिस आपने जो मुझे भिजवाए थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी सबको पता है। बहरहाल इसके साथ बहरहाल बात यह कि इसलिए इसको निकाला यहां से कि ये इसको पूरा सुधारने की कोशिश की, वो भी सारी मेरी इसके साथ अक्सर चैट मौजूद है। मैंने सबसे पहले तो कहा कि यार देखो, जो तुम भी तो करप्शन करते हो, मोहसिन वर्सेस मोहसिन इज जस्ट लाइक अ फैमिली। आपने कभी भी किसी से यहां से अपने पेट्रोल के पैसे, फ्यूल के, खाने पीने के पैसे इस तरह के यहां से किसी से नहीं पकड़ने। लेकिन वो भी मेरे पास शिकायत हैं, हमारे कुछ अमेरिका से देखने वाले बड़े प्यारे दोस्त और कुछ और दोस्त भी, उनसे पैसे मांगे गए, मुख्तलिफ तरीके से बेनिफिशरी इन्होंने इनसे बेनिफिट लेने की कोशिश की, और लेकिन जब नहीं हुआ तो मैं अब किस किस को जवाब देता, किस किस को ये सारे काम करता। तो मैंने बेहतर और मुनासिब यही समझा कि मैं जो है वो अपना रास्ता अलग कर लूँ, और उसके बाद मैं खामोश हो गया, मैंने कभी कोई बात भी नहीं की। मैंने कहा यार, मुझे रात को रिजवान की भी कॉल आई और मैंने उन्हें भी यही कहा कि मैंने कभी, उसके बाद आप लोगों को भी पता है, सारी वीडियोस देख लें, कभी नाम तक नहीं लिया। हालांकि आप लोग मुझे मैसेजेस करते रहे, वो ये कह रहा है, वो कह रहा है, मैंने कहा यार लेट इट गो,
कोई बात नहीं, बस शुक्र है लाख लाख ऊपर वाले की ज़ात का कि हमारी जान छूट गई है। हमें एक रिस्पेक्ट ज़्यादा प्यारी है बजाय इसके कि इस तरह की जो बकवासियात सुने, तो इस वजह से चला गया। लेकिन वहां जाकर जब इसने इस तरह की बातें की तो मैं मजबूरन फिर कुछ पॉइंट्स मुझे लाने पड़े। बहरहाल इन सारी बातों का पता कैसे चला, इसको ये कहता है मैंने नेशन से रिजाइन किया। नेशन भी यहीं पे है, हम भी यहीं पे हैं, ये भी यहीं पे है, कोर्ट्स भी यहीं पे हैं। अब इसने खुद ही कहा है कि कोर्ट्स में साबित करूंगा, तो हम वहां पर भी साबित कर देंगे कि इसको टर्मिनेट किया गया, इसको निकाला गया। इसको पहले सस्पेंड रखा गया कई महीने और उसके बाद जो है वो इसको निकाल दिया गया। तो ये बात भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट इन्होंने की और लगाई। और इन्होंने इसके साथ साथ जी और क्या बात की थी, मैं वो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। हाँ, ये जिस ग्राउंड में मैं बैठा हूं इसके हवाले से इन्होंने कहा कि जी कब्जा है, ये कब्जे में जिस आपके था मोहसिन साहब, और कब्जा इस मुल्क के इदारों ने, CDA ने, NCI ने क्लियर करवाया था आपसे। और यहाँ पर भी आपकी जो दास्तानें हैं वो भी आपको भी पता है, हमें भी पता है, गवाह भी मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। और यहाँ पर आपके जो कारनामे हैं वो भी सबके सामने हैं। बहरहाल जी ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और आपने एक और बड़ी बात की, खिलाड़ियों का इस्तेहसाल जिस तरीके से आप करते रहे, जो वारदातें करते रहे, वो भी सबके सामने है। और ये तमाम पॉइंट्स थे। अब मैं ज़रा थोड़ा सा अपना इन तमाम पॉइंट्स मैंने आपको एक दफ़ा बताए और अब मैं ज़रा थोड़ा सा इसको आपको बताता हूँ कि ये इशू बुनियादी तौर पर क्या था इनका। क्योंकि ये कभी भी जर्नलिस्ट नहीं रहे, कभी भी क्रिकेट नहीं खेली। सवाल मेरे वही 3 बेसिक हैं, ना जर्नलिस्ट है, ना कभी क्रिकेट खेली है, ना कभी इंटरनेशनल क्रिकेट कवर की है, पाकिस्तान की होम सीरीज छोड़ के। इस्लामाबाद में पहलवानों के साथ तस्वीर लगा देना, रेसलर्स के साथ। इस्लामाबाद में तो कोई भी आएगा ऑब्वियसली यार, यहाँ कुछ भी होगा सारे लोग जाएंगे, वो कवर करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट कभी कवर नहीं की। मेरा एक पॉइंट है, आप लोग देखें, समझना चाहें तो समझें, पूछना चाहें तो पूछें। एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के साथ किसी एक इतने 30 साल का जर्नलिज्म, एक वर्ल्ड कप नहीं कवर किया, एक पाकिस्तान इंडिया सीरीज, पाकिस्तान की मतलब इंडिया पाकिस्तान सीरीज ही नहीं कवर की। इंडिया तो पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान आया था ना यार, 2004 में आया, फिर 2005 में पाकिस्तान गया था, फिर 2006 में वो आए दोबारा। उनमें से कोई एक अपना बता दें, कोई एक कवरेज बता दें। कोई थी नहीं तो क्या बताएं, जर्नलिस्ट थे ही नहीं तो क्या बताएं। मेरा यही सवाल है कि इज नॉट अ जर्नलिस्ट। यही मैंने कल बातें की, उल्टा जवाब में ऊंचा, तो ये हो गया तो वो हो गया, तो ऐसे टू द पॉइंट। 3 सवाल हैं, तीनों कायम है। बाकी आपने जो मजहबी रंग देने की कोशिश की है ना, शर्म आनी चाहिए आपको। आप जो है वो मजहब के नाम पर धमकाते हैं, आप जो है वो मजहब का नाम इस्तेमाल करते हैं और इस तरह की बेवकूफाना बातों से आप क्या समझते हैं कि लोग बेवकूफ बन जाएंगे। ये बात भी, ये जो आपने सेक्टेरियन हवा देने की कोशिश की है, ये अब आपने कोर्ट में जरूर जाना है, कोर्ट में जरूर जाइएगा ताकि वहां पर आपकी असलियत का जो भांडा है वो फूटे। बहरहाल मैं आपका इंतजार कर रहा हूं और कोर्ट में आपको ख्यालजात गुल और मारिया तूर पकई के लेटर्स के साथ इंशाल्लाह, और एयरफोर्स के लेटर, पाकिस्तान जो स्क्वाश फेडरेशन है उसके लेटर्स के साथ आपको मैं वहां पर मिलूंगा और इंशाल्लाह आपकी भरपूर तसल्ली होगी कोर्ट में। और फिर इंशाल्लाह कोर्ट की पूरी प्रोसीडिंग भी वो करेंगे। और हैरान कुन तौर पर बात यह है दोस्तों के अपने ऊपर लगे 3 जो आरोप थे, जो 3 सवाल थे, जो 3 एलिगेशन थे, उनका जवाब देने के बजाय इधर उधर की हैंकियां फेंकियां, उधर उधर की। आप जो खवातीन के बारे में जो जुबान इस्तेमाल करते हैं, आपके वॉइस नोट्स अभी तक मौजूद हैं। जिस सभी अजहर भाई के साथ आप बैठे में, इनके बारे में आपने मुझे अपनी मीटिंग्स में क्या कहा जब ये आया करते थे, तो आपने मुझे जो कहा था कि इनको जगह का बिल्कुल नहीं करना, वो सारे वॉइस नोट्स और टेक्स्ट मैसेजेस की सूरत में मौजूद हैं। बहरहाल सभी अजहर साहब भाई हैं हमारे, उनको मैं इस मामले में बिल्कुल ड्रैग नहीं करना चाहूँगा। लेकिन बहरहाल ये आपके हुजूर, ये आपने सारी बातें की हैं और अब जो आपने ये कोर्ट में जाने का फैसला किया, बहुत शानदार और सुंदर फैसला है। इस पे कायम रहिएगा और कोर्ट में आए, वहाँ पे साबित जो आपने करना है वो करें, हमने जो साबित करना होगा वो हम साबित करेंगे। और 3 सवाल एक दफ़ा फिर छोड़े जा रहा हूँ। ICC का इवेंट 30 साल के जर्नलिज्म में हैरान कुन तौर पे 30 साल का जर्नलिस्ट है और कहता है मैंने कवर भी स्पोर्ट्स की है। उसने वर्ल्ड कप ही कवर नहीं किया, उसने कभी पाकिस्तान इंडिया सीरीज ही नहीं कवर की, उसने कभी वर्ल्ड T20 नहीं कवर किया, उसने कभी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं कवर की। ये एक किस तरह का एक जर्नलिस्ट है। बाकी
खाने के हवाले से मलिक इम्तियाज इज वेरी मच अलाइव। मलिक इम्तियाज हुसैन जो उस वक्त हॉस्टल्स के इंचार्ज थे। बहरहाल मलिक साहब हमारे भाई हैं। ख्यालजाद गुल साहब का लेटर मौजूद है, मारिया तुरपगई का लेटर मौजूद है, स्कॉच फेडरेशन का लेटर मौजूद है, और इसके अलावा भी बेतहाशा चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा बेतहाशा विटनेसेस मौजूद हैं, और सारी चीज़ें जो हैं वो मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन फ़हीम साहब मुझे बार बार इशारा कर रहे हैं कि यार मुझे अब आने दें और मैच पर बात करें, तो ज़रा फ़हीम साहब से थोड़ी सी चल के क्रिकेट मैच पर भी बात करते हैं। फ़हीम साहब आ जाएं प्लीज़। और पाकिस्तान इंडिया सीरीज़ अगर कवर की कभी किसी ने तो वो बता देना। चले वो तो पाकिस्तान में हुई थी, वहाँ तक मतलब छोड़ दें बाजी, अब क्या अगर की है तो सबूत दे दें, बस सिंपल इज़ दैट। फ़हीम साहब आपका माइक किधर है फ़हीम साहब? अच्छा सॉरी, मैंने दोनों ही माइक लगा लिए हैं। वाह 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 वाह। देखिए, मोहसिन साहब की ज़ात से मुतालिक मामला था, तो फिर मैंने यही बेहतर समझा कि मोहसिन साहब खुद उसका जवाब, मोहसिन साहब खुद उसका जवाब दें। और देखिए, सभी भाई की बात मैंने उसमें सुनी तो वो कहते हैं इस चीज़ को छोड़ें। मैं इसलिए सभी भाई बात यह है कि शुरू किसने किया, बातें वो भी नहीं जानते, शुरू किसने किया। अब बहरहाल ये एक पेंडोरा बॉक्स है, ये खुला रहेगा, चलता रहेगा। मैच पे आते हैं। जी सर। मोहसिन भाई,